बिहार की शायद ही ऐसी कोई वैकेंसी है जो बिना कोर्ट के रास्ते से होकर गुजर रही है, तो आंदोलन तो होगा। बाहरी छात्रों को यहाँ बिहार में लाने की क्या बात है। ये फिल्टर लगाने का काम परमेंद्र वाजपेयी जो बाहरी हैं, और बिहार में अगर शोध मर जाएगा तो फिर शोध होगा कहाँ। और एक और आईएएस अधिकारी हैं जो अपने को मुख्यमंत्री से भी बड़ा समझते हैं। तो वही बात होगी कि जो कोई बड़ा आईएएस अधिकारी कोई बन गया है, अब आप उससे कह रहे हैं कि फिर से तुम परीक्षा दो, फिर से तुम आईएएस बनो। अब बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए जो ड्राफ्ट जारी हुआ था, उसके बाद ड्राफ्ट पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कई बिंदुओं पे बातचीत रखी गई है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, इसके पहले भी हमने एक वीडियो किया था गेस्ट टीचर के साथ और कमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये बातें लिखी गई कि उम्र एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एपीआई का जिक्र किया जा रहा है और साथ साथ वेटेज की जो बात है, इन सब पे एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं। गेस्ट टीचर हमारे साथ है, एपीआई का जिक्र हो रहा है, उम्र की जिक्र चीज़ें हो रही हैं। अब तक तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि सरकार कुछ अलग दिशा में सोच रही है। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बेहतर उम्मीद दिख रही है कि सरकार तक इसके पहले जब भी आप ज्ञापन देने गए तो कुछ ऐसा आश्वासन मिला था या नहीं मिल पाया था? बहुत से ऐसे एमएलसी और एमएलए थे जो हमें आश्वासन दिया गया था। मंत्री जी के पास भी हमारे कुछ साथी मिलने गए थे, आश्वासन दिया गया था कि हम लोग सरकार में रख रहे हैं और उस पर जल्द पहल किया जाएगा। आज भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी कुछ हम अपने पार्टी के एमएलसी लोग से मिले हैं, सारा चीज़ दिखाएं। उन्होंने बोला कि मांग आपका जायज़ है, आप इसके लिए मीडिया के सामने रखिए, उसके बाद आगे मुख्यमंत्री जी से मिलिएगा। आलोक जी, उम्र की तो बात हो रही है, हमने कमेंट भी देखा बहुत सारे, आप लोग के वीडियो पे ही कमेंट है, बकायदा आप लोग के जो जवाब आए थे उस पर बोला गया कि 45 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 55 होना चाहिए। बाकी स्टेट से थोड़ा कंपेयर करके आप लोग बताइए कि कहाँ बिहार फंसता दिख रहा है। देखिए, बिहार का जहाँ सवाल है तो ऑल इंडिया में 10 ऐसे स्टेट हैं, 10-12 स्टेट हैं जिन्होंने 40 वाला फिल्टर लगाया है, लेकिन वो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ईयर वैकेंसी आती है, कोई ईयर गैप नहीं है, पर ईयर वैकेंसी आती है। वहाँ के छात्र जो है जैसे पीएचडी करते हैं अपना सेटल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। लेकिन यहाँ पे तो हमारे बिहार में ऐसा है नहीं। लेकिन जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सभी जगह 55 है और अधिकतर स्टेट्स में 55 ही है। तो यूजीसी का मानक भी है 55। हमारे यहाँ तो पीएचडी करते करते लोग शुरू ही करते हैं पीएचडी 35 के आसपास। यहाँ जो सिस्टम है, आप लास्ट 5 ईयर 21 के बाद अगर उठाइए तो पीएचडी आ भी रहा है। पैट का एग्जाम, उसके पहले तो पैट ही इन्होंने बंद कर दिया था। 12-15 के बाद 8 साल पैट ही नहीं आया, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं आया। तो ये टोटली जो है, थोड़ा इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश कीजिए। ये फिल्टर लगाने का काम परमेंद्र वाजपेयी जो बाहरी हैं और यहाँ आउटसाइडर हैं, यहाँ जेपी में आकर वीसी बने हैं, उनके पहली बार जब वो वीसी बने थे उस पर भी क्वेश्चन उठा था। उस समय उनके साथ साथ कई लोग आउटसाइडर बने थे कि कैसे ये लोग आ जा रहे हैं, बिहार के वातावरण को समझते नहीं है, ठीक है। और उन्होंने आकर ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बने और वो फिल्टर लगाए हुए हैं। और एक और आईएएस अधिकारी हैं जो अपने को मुख्यमंत्री से भी बड़ा समझते हैं, बात करने पे कहते हैं कि नहीं, हम जो कहेंगे वही होगा। इस तरह से बिहार के छात्रों को ये रोकने की पहल है जब से, खासकर बिहार सरकार अभी टीआरई 3 में आपने देखा होगा कि डोमिसाइल नीति लेकर आ गई। अब उन लोगों को डर है कि हमारे बाहर के छात्र यहाँ सेटल होंगे नहीं, उन लोगों का क्या होगा। इसके लिए सिर्फ बाहरी छात्रों को यहाँ बिहार में लाने की क्या बात है। ये आपने ये भी देखा होगा जब हम लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया कि जेआरएफ पीएचडी के इक्विवेलेंट कैसे खड़ा कर दिया आपने, तो उन्होंने ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। हमारा सिंपल क्वेश्चन है, एक बात बताइए, जो लोग नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं विश्वविद्यालयों में, क्या वो अनुसंधान करा पाएंगे? तो आंसर है नो। यूजीसी कहती है विश्वविद्यालय में कोई गाइड तभी बनेगा जब खुद का पीएचडी होगा उसका, तो वो पीएचडी करा नहीं पाएगा। और वैसे शिक्षक फिर अपने प्रमोशन के लिए या आगे फर्दर पीएचडी कराने के लिए खुद पीएचडी करने जाते हैं, जिससे कि उनकी जो छुट्टियां जब मिलती हैं उनको विश्वविद्यालय में, तब पठन पाठन डिस्टर्ब होता है। याद कीजिए, एक समय बिहार सरकार ने भी डिग्रियों के आधार पे शिक्षक बना दिया था, बाद में सबों को बीएड कराना पड़ा। तो ऐसे ही जब बीएड नेसेसरी है शिक्षक बनने के लिए, तो पीएचडी क्यों नहीं नेसेसरी हो प्रोफेसर बनने के लिए। बिल्कुल। एपीआई की थोड़ी बात कर लेते हैं कुंदन जी, क्योंकि लगातार कमेंट में आप लोग के वीडियो में एपीआई के बड़ा जिक्र रहा। इसको थोड़ा तोड़ के आप समझाएं भी, और पूर्व में चीजें कैसे रही हैं, अब एपीआई को लेकर क्यों इतना सवाल खड़ा हो रहा है? एपीआई को लेकर के सवाल इसलिए है कि जो यूजीसी का नॉर्म्स है, टेबल 3 ये है, उसमें पीएचडी के लिए 30 मार्क्स है, नेट विद जेआरएफ के लिए 7 मार्क्स है, ओनली नेट के लिए 5 मार्क्स है। उसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन, देखिए एक तरफ ये क्या कह रहे हैं, स्पष्ट इन्होंने कहा है कि हम जो है पीएचडी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका 2 रिसर्च पब्लिकेशन हो, 2 सेमिनार हो। एक तरफ आप पीएचडी पर मान्यता लगा रहे हैं रिसर्च पब्लिकेशन का, यूजीसी भी कहता है कि जब वैकेंसी में आप आ रहे हैं तो 5 रिसर्च पब्लिकेशन आपका होना चाहिए। 10 नंबर मिला, जो पिछली बहाली हुई है बिहार में, अभी जो लटकी हुई है बहाली,
ये रिसर्च पब्लिकेशन को बाहर कर दिए। जब आप रिसर्च पब्लिकेशन को ही बाहर कर दिएंगे तो फिर विश्वविद्यालयों में रिसर्च कौन करेगा? फिर लोग कहेगा छोड़ो, जब रिसर्च पब्लिकेशन का वैल्यू नहीं तो रिसर्च ही नहीं करेगा। वेटेज है नहीं तो क्या वेटेज जरूरत? नहीं तो क्यों काम करना? तो इसलिए छात्रों में, शिक्षकों में और शोधार्थियों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है कि ये बहाली कंप्लीटली पीएचडी की अनिवार्यता को तो लागू किया ही जाए, साथ साथ रिसर्च पब्लिकेशन की अनिवार्यता को भी लागू किया जाए। इसलिए ये जरूरी है और ये यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से है कि देखिए रिसर्च पब्लिकेशन कोई छात्र लिखता है तो 15 दिन, 20 दिन, महीना पढ़ता है तो 10-12 पेज का एक रिसर्च पेपर तैयार करता है। और रिसर्च पेपर जब आप कोई पीएचडी करता है तो उसको कोट करता है, तो आप शोध को तब मारने की तैयारी कर रहे हैं। और बिहार में अगर शोध मर जाएगा तो फिर शोध होगा कहां? इसलिए हम लोग इसको रोकेंगे, रोकना है, ये सरकार को चुनौती है। आंदोलन की तैयारी है? आंदोलन अभी सरकार का पहले हम लोग रवैया देखेंगे, तो आंदोलन तो होगा। हम लोग पुराने लोग हैं, लड़ने वाले लड़ेंगे इस सरकार से। सरकार इसके पहले भी हम देख रहे इतिहास तो यही है कि बिना आंदोलन के बिहार में ना कोई परीक्षा ठीक से हो रहा है, ना पेपर धांधली रुक रही बिहार है। के बारे में अगर बात करेंगे तो बिहार की शायद ही ऐसी कोई वैकेंसी है जो बिना कोर्ट के रास्ते से होकर गुजरती है। अभी देख लीजिए, पिछली बार कोर्ट में अटकी हुई है। हम लोग कोर्ट अभी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि कोर्ट का मामला बड़ा लंबा हो जाता है। हम लोग सरकार से एकदम बहुत प्रेम से भी कह रहे हैं, अभी सम्राट जी से बहुत प्रेम से कह रहे हैं कि हम लोग आपके अपने लोग हैं, ये शिक्षक आपके अपने हैं। शिक्षण संस्थानों में अगर आप बहाल करेंगे तो हम आपके लिए बात भी करेंगे, क्योंकि हमें तो भाई बहुत बड़े परिवार से 12 पूरे अगर बिहार में अतिथि शिक्षकों को देख लीजिए तो 12-13 लाख वोटरों से जुड़े हुए हैं सीधे। तो आप आज हमें जैसे देंगे वैसे हम आपको लौटाएंगे। ऐसा परिणाम मिलेगा। एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। डोमिसाइल और बेट की बात हो रही है। डोमिसाइल पे आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे ड्राफ्ट में, और बेट की बात है, क्या बेट पहले हो जाए इस एग्जाम को लेके जो 200 नंबर का एग्जाम होना है? बेट बहुत जरूरी है और डोमिसाइल? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितना भी ये इंस्टीट्यूट बन रहा है इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि बाहर के स्टेट के लोग यहाँ आ जाए, इसलिए सबसे पहले उस पर रोक लगाना जरूरी, यानी डोमिसाइल की नीति लाना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। और इस इंस्टीट्यूट में उसको बहुत कंपलसरी करना पड़ेगा। जहाँ तक बात बेट की है तो मैं आपको बताऊं कि अब तक जितनी भी बहालियाँ यूनिवर्सिटी कमीशन के माध्यम से हो रही थी उसमें उन्होंने लिखित परीक्षा के बारे में कहीं पर कोई जिक्र ऐसा जिक्र नहीं यानी अभी बेट होने का कोई चांसेस नहीं है, लेकिन होना चाहिए, ये बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इतने बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर को ले रहे हैं जो अपने पूरे लाइफ का पूरा मतलब आधा जीवन, आधा से ज़्यादा जीवन वो अपने पढ़ाई में लगा दिया, रिसर्च में लगा दिया, ठीक है, अब आप उससे कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब ये तो वही बात होगी कि जो कोई बड़ा आईएएस अधिकारी कोई बन गया है, अब आप उससे कह रहे हैं कि फिर से तुम परीक्षा दो, फिर से तुम आईएएस बनो, अब फिर से प्रूफ करके दिखाओ कि तुम आईएएस हो कि नहीं हो। तो ये बेट अगर होता है तो ये इसी बात का प्रमाण होगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी नहीं होना चाहिए बिहार के अंदर के विद्यार्थियों के लिए। नहीं, मेरा इसलिए भी कहना था क्योंकि मान लीजिए जिन्होंने नेट नहीं दिया है, नेट नहीं क्वालिफाई कर पाए या जिनके पीएचडी नहीं है, क्या वो बेट के लिए एलिजिबल हो जाते तो इसके थ्रू उनकी वैकेंसी हो जाती और वो एक गवर्नमेंट जॉब ले पाते? यूजीसी के मानदंड के तहत तो आप तो कह ही रहे हैं कि जो नेट क्वालिफाइड है, जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, या फिर जो जिन्होंने 2009 और 16 के रेगुलेशन के तहत पीएचडी कर लिया है, जिनके पास 5 पॉइंट्स का जो आप क्राइटेरिया रखते हैं वो अगर आप रख रहे हैं, तब मुझे नहीं लगता कि उनको अब ये छोटे मोटे रिटर्न देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है फिर तो ये 200 नंबर का जो एग्जाम हो रहा है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके ऊपर के लेवल के हैं। आप उन्होंने नेट पीएचडी तो कर लिया। आप कह रहे हैं कि एक रिसर्च जो स्पेस के जो साइंटिस्ट हैं उनको कह रहे हैं कि आके मैट्रिक का परीक्षा दो, ये वही बात हो गई। तो एक स्पेस के जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो इसरो में काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसा करो साइंस का परीक्षा दो, मैट्रिक का आकर करके वो निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो ये एक प्रकार से उनके लिए लग रहा है कि ये हाँ हमको ये कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है, हमको बिल्कुल तो बड़ा सवाल है, क्वालिफिकेशन को कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है। दूसरी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सरकार जो ये इंस्टीट्यूट बना रही है इसमें एक्सपीरियंस का भी मामला नहीं था, वेटेज नहीं मिल रहा गेस्ट टीचर को, गेस्ट टीचर्स को। अरे भाई आपके यहाँ 10 साल से गेस्ट टीचर जो पढ़ा रहे हैं, हाँ आपके यहाँ 10 साल से पढ़ा रहे लोग, उनका क्या होगा? उनका उम्र खत्म हो गया, आपने जो उम्र जो रखा है उसका क्या होगा? अब सोचिए कि उनका परिवार का कैसे आप संचालन कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारा परिवार जो है वो हाशिए पर है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तमाम वो सवाल और इन सब के बीच आंदोलन की तैयारी, जैसा कि डॉक्टर कुंदन ने बताया भी कि अभी फिलहाल हम लोग इंतजार करेंगे। बार बार ज्ञापन तो दिया ही जा रहा है सीएम सम्राट को, लेकिन इन सब के बीच क्या दिशा तय होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिहार का विकास विडंबनाओं में तो चल ही रहा है,
क्या बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली भी विडंबनाओं में ही फंसती दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।